Welcome to Cybernexus Academy, C लैंग्वेज चैप्टर नंबर 2, प्रोग्रामिंग इन सी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE। कि IDE का जो इन्वायरमेंट होता है वो बेसिकली होता क्या है। IDE के इन्वायरमेंट को समझने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि हमारे पास IDE एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिहाफ पर हम अपनी कोड को, लोकल लैंग्वेज को कंपाइल करते हैं और फिर कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। IDE बेसिकली IDE में इंटीग्रेटेड का मतलब है हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ। कल मैंने आपको ये भी बताया था कल की लास्ट की वीडियो में कि हमारे पास जो C++ का IDE है उसको किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अब अगर हम इस प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ देखें तो हमारे पास ये एक IDE मौजूद है जिसके बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ, डेव C++ 5.1। ये जो है C और C++ दोनों में यूज़ होता है। अब ये है हमारा IDE, और IDE में जब हम कोड लिखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि आप इन स्टेप्स को देखें तो इसमें सबसे पहला स्टेप है इंक्लूड्स द हेडर फाइल्स। अब इंक्लूड्स द हेडर फाइल्स में सबसे पहले हम हैश इंक्लूड studio.h, ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है और एक बिल्ट इन फंक्शन भी है। हैश हमारे पास एक सिंबॉलिक चीज़ है, सिंबॉलिक सिंबल है जिसको हम यूज़ करते हैं। इंक्लूड का मतलब है कि लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड कीजिए। स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h हमारे पास एक्सटेंशन है। तो ये हमारे पास हमारी एक बिल्ट इन फंक्शन है, एक लाइब्रेरी है जिसको हम इंक्लूड कराते हैं अपने प्रोग्राम में। अब विदाउट एनवायरनमेंट हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो कोड है वो रन नहीं होगा। तो सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h, फिर उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h। अब conio हैश इंक्लूड, हैश इज सिंबॉलिक साइन, एंड इंक्लूड हमारे पास जो है वो लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है। conio कंसोल इनपुट आउटपुट .h हमारे पास एक्सटेंशन है। तो ये जो फर्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन है इंक्लूड द हेडर फाइल्स, ये कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारे पास सेकंड इंस्ट्रक्शन है राइट द मेन। मेन हमारे पास आर्किटेक्चर है और मेन भी हमारे पास एक फंक्शन ही है, और मेन के लिए पैरेंथेसिस का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है राइट द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। हमारा जितना भी कोड होगा वो इन पैरेंथेसिस के दरमियान में आएगा। मीन्स हम जो भी कोड लिखेंगे वो इन पैरेंथेसिस के दरमियान लिखेंगे और इन्हीं के बिहाफ पर हमारा कोड रन होगा। फोर्थ स्टेप हमारे पास है ऐड गेट ch। ये हमारे पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन की मदद से हमारा जो आउटपुट स्क्रीन होती है वो हमें शो कराई जाती है। तो यहाँ पर हम ये फंक्शन भी ऐड कर देते हैं गेट ch। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसको इसी इन्वायरमेंट में रन करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले हम इंटीजर ले लेंगे, इंट x y और z। ये हमने इंटीजर ले लिए। फिर हमारे पास हर इंटीजर की वैल्यूज यहाँ पर डिफाइन की गई है, x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 3। फिर हमारे पास z इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y, z इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y। और लास्ट में हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट है, तो हम इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट f हमारे पास %d, जैसे कि हर बार मैं बताता हूँ %d हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के लिए यूज़ होता है। जब भी हम इंटीजर लेते हैं तो उसके लिए हमें %d मस्ट यूज़ करना है।
और z, जिसमें वेरिएबल में हमारे जो फार्मूला का जो रिजल्ट होगा वो z वेरिएबल में स्टोर होगा, सेमीकोलन। अब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट और कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के लिए हम इसको सेव कर लेते हैं। सो प्रोग्राम हमारे पास जो है वो हमने सेव कर लिए। आप सेव करने के बाद अब अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे हमारे पास 0 एरर और 0 वार्निंग है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अब इस एनवायरनमेंट में जब हमने प्रोग्राम राइट कर लिया तो फिर हम इसको रन करेंगे तो ये हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर 27 दे देगा। तो जब भी हम अपना कोड लिखेंगे तो कोड के लिए हमने एनवायरनमेंट को मस्ट प्रिपेयर करना है, मीन्स तैयार करना है। बगैर एनवायरनमेंट के हमारा कोड कभी भी रन नहीं होगा। हर लैंग्वेज का डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। अब अगर इसी कोड को अगर हम C++ में या C# में या जावा में लिखें तो उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। तो IDE में एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। विदाउट एनवायरनमेंट हम अपने कोड को कंपाइल नहीं कर सकते, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि हमारे पास एनवायरनमेंट को समझना और एनवायरनमेंट की बिहाफ पर फिर कोड को राइट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।